मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 76-77 सालों में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखने का ये प्रयत्न है। और अब क्योंकि जाहिर बात है कि खाली मुसलमानों से काम नहीं चलने का, काम तो इन्होंने किया नहीं कोई। भाई आप अगर लें हमारे उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए एक उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए एक शैक्षिक प्राधिकरण बनाया, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ तमाम माइनॉरिटीज को शामिल किया। तो अगर अखिलेश यादव अपने जमाने के अंदर ये सारे काम करते तो आज उन्हें ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो हम सबके आस्था के केंद्र होने चाहिए। इसलिए कि अभी मैं आपसे कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है, अगर उस जीवनी को भारत के लोग उसका अध्ययन कर लें और अखिलेश यादव अगर पढ़ लेते उसे और उसका अध्ययन कर लेते, तो आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि राम तो हर जगह है, तो राम अगर हर जगह है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गरिमा और उनकी आस्था बनाए रखनी चाहिए थी। हमने तो उस जमाने में भी ये कहा कि जो लोग मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि वो एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, भाई अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली के ऊपर हमने उस वक्त भी कहा था, आदरणीय हमारे श्री श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी, ऐसे विद्वानों का बीच में आना, और उस वक्त भी ये बात थी। और फिर सारे मुसलमानों ने ये कहा था कि अगर राम मंदिर या मस्जिद जो भी बनती है हम उसे स्वीकार करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब क्योंकि मुसलमान मेन स्ट्रीम की तरफ जुड़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब लोगों के सामने आ रहा है तो मुसलमान क्योंकि खिसक रहा है, तो अब ये इस तरह के जतन में लग गए हैं कि हम मुसलमानों की उस पूर्ति को कैसे करें। तो मैं समझता हूं कि आज का मुसलमान अब तेजी से मुख्य धारा की तरफ आना चाहता है, वो इन तमाम चीजों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक तो है। इसलिए